हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से क्लास 11 का मॉडल सेट क्वेश्चंस आया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बने रहूँगी और आप सभी भी मेरे साथ बने रहें ताकि हम जो क्वेश्चंस आया है उसको हम लोग डील कर पाए। और जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन आज आप लोगों को देने वाली हूँ। और आज मैं आप लोग को बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में एक आंसर है जो कि रॉन्ग दिया गया है, तो आप उसको भी चेकआउट करेंगे। तो ये मैं कौन सा आंसर रॉन्ग दिया हुआ है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो जानने के लिए कि कौन सा आंसर रॉन्ग दिया हुआ है बने रहेंगे मेरे साथ, ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 11 का मॉडल सेट क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग सभी अपने कॉपी और पेन निकाल करके रखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस जो है वो आपका मॉडल सेट क्वेश्चंस है और मॉडल सेट क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। यही क्वेश्चंस आएगा ये आप मत सोचिएगा, आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं पूछेगा, बट हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आ सकता है। तो इसीलिए जो मैं बताऊंगी तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं आपका कवर करवाने वाली हूँ। तो इसलिए आप कॉपी और पेंसिल या पेन जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लेकर के बैठेंगे ताकि आप एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बनने वाला है इस टॉपिक से वो भी आप नोट डाउन करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एनसीईआरटी में वो है, सॉरी एनसीईआरटी में नहीं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल सेट आया है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स यानी जो स्पेस में सफर करते हैं, यहाँ पर नहीं, जो चांद पर जाते हैं या जो धरती को छोड़ करके आसमान में जाते हैं, है ना, अपना रिसर्च करने के लिए। तो उस रिसर्च में लोग वहां पर खाना नहीं पकाते हैं। तो खाना नहीं पकाते हैं तो क्या खाते हैं भाई, जिंदा कैसे रहते हैं, ये बात है। तो जिंदा रहने के लिए उन लोगों को टैबलेट के फॉर्म में कुछ दिया जाता है। तो उस टैबलेट के फॉर्म को हम लोग फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं, फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं। और वो फूड सप्लीमेंट्स जो है वो टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में आपको दिया जाता है, जिसको खा करके आपके सारे बॉडी की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। तो उसमें किसका यूज किया जाता है, कौन सा इसमें जीव है जिसका यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो आपका इसमें हो जाएगा स्पाइरुलिना एंड कॉलेरा। आपका इसमें क्या हो जाएगा, स्पाइरुलिना एंड कॉलेरा। एनसीईआरटी बुक में ये साफ साफ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो आप इसको जरूर से याद कर ले कि कॉलेरा जो है वो आपका फूड सप्लीमेंट में दिया जाता है। और इसी एनसीईआरटी बुक में उसी लाइन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इसी से रिलेटेड है उसको आप लिख लेंगे, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा नाम है और ये न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोलॉजिकल चीजों में इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा। तो ये भी सवाल आप नोट डाउन कर लेंगे, न्यूरोस्पोरा नाम है उसका। तो ये बायोलॉजिकल लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है उसी टॉपिक से, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, उसमें पूछा गया है कि माइकोरिजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइकोरिजा, माइकोरिजा जो है वो कैसा एसोसिएशन है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, आप लोग लिखते जाएंगे कॉपी में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं उसको, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं उसको। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों प्राणियों को फायदा होता है, दोनों प्राणियों को, है ना। तो दोनों प्राणियों को जब फायदा होगा तो उसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो एक जीव जो है वो दूसरे जीव के भरोसे रहते हैं और दोनों एक साथ में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो उसमें दो चीज आता है, एक है आपका इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है माइकोरिजा। तो माइकोरिजा किसका किसका एसोसिएशन, कौन से दो जीव हैं जो एक साथ
साथ में रहेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे माइकोरिजा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फंगी के साथ पाइनस, ठीक है। तो फंगी के साथ जो है वो पाइनस जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फंगी के साथ जब प्लांट्स का एडिशन होता है तो उसको हम लोग माइकोरिजा बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है लाइकेन, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एल्गी के साथ फंगी, यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये इसका सही आंसर है कि एल्गी के साथ अगर फंगी हम मिला देंगे, एल्गी के साथ अगर फंगस रहता है, किसी भी एल्गी को क्या बोलते हैं, काय, और फंगस फुफुंदी, किसी भी एल्गी के साथ अगर फंगस रहता है साथ में, तो उस एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, और उसका नाम है लाइकेन। और किसी भी फंगस के साथ अगर पाइनस यानी प्लांट रहता है, यानी पेड़ में आप देखिएगा फंगस लगा हुआ, किसी भी पेड़ में आप देखिएगा फंगस लगा हुआ है ना, फुफुंदी है, तो आप उसको बोल सकते हैं माइकोरिजा। और एल्गी के साथ अगर फंगस रहता है तो आप उसको लाइकेन बोल सकते हैं। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपका आ सकता है। और फंगस और एल्गी दोनों जो है वो मिल करके लाइकेन बनाते हैं, और लाइकेन को हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है इसको। अगर कहीं पे भी पॉल्यूशन आपका है तो वहां ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप लिख लेंगे नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, जहां पॉल्यूशन नहीं है। जहां पॉल्यूशन नहीं है वहां पर लाइकेन मिलेगा, यानी जहां लाइकेन मिल रहा है वहां पॉल्यूशन फ्री एरिया रहेगा। वो तो पॉसिबल है ही नहीं, आजकल हर जगह पॉल्यूशन है ना। तो लाइकेन आपको शुद्ध वातावरण में मिलेगा जहां पर एल्गी और फंगिस का एसोसिएशन होगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछता है आपका वो है द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सबसे बड़ा एनिमल फाइलम का लार्जेस्ट किंगडम कौन सा है, सबसे बड़ा, यानी एनिमल किंगडम, 5 किंगडम है हमारे पास, 5 किंगडम है, 5 किंगडम है हमारे पास, है ना। तो 5 किंगडम कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, प्लांट्स बोलेंगे, और एनिमेलिया, एनिमल्स बोलेंगे, है ना। तो ये जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूछता है कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द करेक्ट आंसर। आर्थ्रोपोडा में कौन आ जाता है, इंसेक्ट्स आते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है जी, मलस्का, घोंघा जिसमें आता है, घोंघा, स्नेल्स। तो मलस्का का जो फैमिली, जो परिवार है बच्चों, उसका परिवार में बहुत सारा लोग है ना, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारा घोंघा है, बहुत सारे स्नेल्स उसके परिवार में है। और अंडा वो लोग ज्यादा देते हैं, इसलिए एक बार में बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास। तो इसीलिए मोलस्का ग्रुप के जो फाइलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। और कीड़े मकोड़ों का जो फाइलम है उसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा है वो, सबसे ज्यादा जीव जंतु जो है एनिमल किंगडम के वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 4 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैमल। मैमल मतलब क्या होता है, स्तनधारी जीव, जिसके पास स्तन होते हैं उनको हम लोग मैमल्स बोलते हैं, है ना। तो मैमल्स जो है वो मैमल हम लोग बोलेंगे तो मैमल के पास क्या है इसमें से जो कि इम्पोर्टेंट फीचर्स है, एक मैमल को हम बोल सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, तो वो किसके पास है और क्या फीचर्स है वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने बताया कि स्तनधारी जीव है तो मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होगा, एक्सटर्नल ईयर, कान तो होगा ही जिसको हम लोग पिन्ना कहते हैं, बॉडी हेयर्स भी रहता है मैमल्स के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर पूछे कोई स्पेशल फीचर तो मेमोरी ग्लैंड्स इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ मैमल्स। तो आप ये बात याद रखेंगे। अच्छा, मैमल्स में एक एक्सेप्शन आता है जो कि रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आता है ब्लू व्हेल, है ना, ब्लू व्हेल आता है। तो ब्लू व्हेल जो है वो मैमल्स का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या पूछता है? 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू निमैटोफोर्स। निमैटोफोर्स का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? निमैटोफोर्स का पूछा है। तो निमैटोफोर्स जो है वो आपका ऑक्सीजन, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन रिलीज करने में ये मदद करता है ताकि रेस्पिरेशन अच्छे से हो पाए, है ना। तो ये निमैटोफोर्स है, आप इसका आंसर टिक लगा लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, जिसका कोई उपाय नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका रिलेटिव भी मैं बताऊंगी, तो इसीलिए आप पेंसिल और पेन जो भी आपके पास होगा वो ले करके ही बैठेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या बोलता है। द टर्म वेनेशन, वेनेशन इज यूज्ड टू डेजिग्नेट। वेनेशन क्या होता है? तो आप देखेंगे कि पत्ते आप लोग सभी देखे होंगे, लीफ, है ना। तो लीफ में आप देखे होंगे इस तरह से नस रहता है, नस, बहुत सारा नस रहता है इस तरह से, है ना। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नर्व्स इन लीव इज कॉल्ड वेनेशन, है ना। तो इसको हम लोग वेन्स कहते हैं। जैसे आदमी लोग में कैसे होता है, नस होता है ना, उसको नर्व्स कहते हैं। तो उसी तरह इसमें भी वेन्स होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। टर्म क्या है? वेनेशन। एक पत्ते का आप देखेंगे बीच वाला जो चला जाता है, इसको हम लोग मिड रीब कहते हैं, मिड रीब कहते हैं। पत्ते का जो लास्ट का पोर्शन है बच्चों, इसको हम लोग एपेक्स कहते हैं, एपेक्स, है ना। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और ये जो चला गया इसको हम लोग नस कहते हैं, ना। तो वेनेशन, द टर्म वेनेशन इज यूज्ड टू डेजिग्नेट। वेनेशन क्या है तो पढ़ेंगे। पहला क्या बोलता है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। लीव्स का अरेंजमेंट है ये? तो नहीं है। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेस, ये भी नहीं है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ये भी नहीं है। तो क्या लिखता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज डी नंबर। तो आप क्या बोला मैंने अभी कि ये जो वेन्स है इसके अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। वेनेशन से आपका और भी 2-3 सवाल बनता है जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि आपका वेनेशन जो है बच्चों, उसमें आपका देखिएगा कि इस तरह से कुछ पत्ते रहेंगे जिसमें इस तरह के वेनेशन होंगे आपके, जैसे तैसे करके, है ना, जैसे तैसे करके होंगे। तो ये किस में पाया जाता है बच्चों? डाइकोटिलेडन्स में पाया जाता है। अब डाइकोटिलेडन्स क्या होता है? तो डाइकोट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें दो कोटिलेडन होगा। जैसे चना को जब आप खोलेंगे तो उसमें 2 बीज आपको मिलेगा, जिसको चना दाल बना देते हैं हम लोग। तो उसका बाहर का कोट खोल के क्या बना देते हैं? चना दाल बना देते हैं। तो 2 उसमें आपको सीड मिलेगा, जिसको हम लोग डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं। तो उसमें जो वेरिएशन होगा बच्चों को इस तरह रेटिकुलेट होगा, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, है ना। तो रेटिकुलेट, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये पूछा जाता है, रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेंगे। और जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट का मतलब कि जिसमें एक ही बीज आपको मिलेगा, एक ही कॉटिलेडन मिलेगा, उसको मोनोकॉट बोलते हैं। तो उसके पत्ते ऐसे लंबे लंबे रहेंगे और आप उसका वेरिएशन अगर देखेंगे तो पैरेलल होगा, सीधा सीधा पैरेलल वेनेशन उसमें होता है, पैरेलल। तो वेनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है जो वेनेशन से रिलेटेड है, आप इसको देख लीजिए। तो ये था वेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या पूछता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन है जो करेक्ट है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से कौन है जो करेक्ट है वो आपको बताना है।
तो बाइसेक्सुअल फ्लावर पहले लिख रहा है, फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमन ओनली कार्पल, ये रॉन्ग है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों होता है, या आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं होता, गलत है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन्स एज वेल एज कार्पल्स, ये भी गलत है क्योंकि यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही होता है, मेल या तो फीमेल। तो सी नंबर क्वेश्चन ही सही होगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है। तो रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, आप बीज को देखेंगे तो बीच में एक पार्ट होता है रेडिकल, वहां से रूट निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल, वहां से रूट का डेवलपमेंट होता है। ये आप याद कर लेंगे कि रूट कहाँ से निकलता है बच्चों, रेडिकल से निकलता है, तो इसको आप लर्न कर लेंगे, तो ये होगा सही आंसर। 8वां नंबर में चलते हैं हम लोग, 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, स्टोमाटा हेल्प्स इन, स्टोमाटा हेल्प्स इन, स्टोमाटा क्या बोल रहा है, स्टोमाटा हेल्प्स इन, तो स्टोमाटा क्या करता है, तो स्टोमाटा क्या होता है, देखिए पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लीफ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र बोलते हैं हिंदी में, देखिए यहाँ पर रंध्र लिखा हुआ है ना, तो रंध्र की मदद से, ये रंध्र को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। और स्टोमाटा एक स्पेशल सेल में रहता है जिसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स के अंदर ही स्टोमाटा रहता है, और ये स्टोमाटा दो तरह का फंक्शन करता है। पहला इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप लिख लेंगे कॉपी में, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो गैसेस एक्सचेंज कौन सा गैस करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट्स और ऑक्सीजन को छोड़ देता है ना। तो ये गैसेस जो अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, किसके मदद से जा रहा है, स्टोमाटा, स्टोमाटा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है ना, तो उसके मदद से गैसेस एक्सचेंज होता है। दूसरा इसका काम क्या है, ट्रांसपीरेशन करना। ट्रांसपीरेशन का मतलब जो एक्सेस पानी जमा हो जाता है प्लांट के बॉडी में, जो प्लांट के बॉडी में ज्यादा पानी अगर पी लिया प्लांट्स, मान के चलिए पी लिया इन द सेंस कि रूट से एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो पानी को वो इसी छिद्र के द्वारा, इसी स्टोमाटा के द्वारा वो बाहर निकाल देता है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये किस फॉर्म में निकालता है बच्चों, वाटर वेपर के फॉर्म में निकालता है, मतलब वाष्प के फॉर्म में ये बाहर निकाल देता है। तो ये दो काम किसका है, स्टोमाटा का काम है, ये दो काम किसका है, स्टोमाटा का काम है। तो पूछता है स्टोमाटा हेल्प इन, अब तो आप लोग को आंसर पता चल गया होगा कि स्टोमाटा क्या करता है ना, तो गैसेस एक्सचेंज करता है, रेगुलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन करता है, बोथ ऑफ द अबव यानी ऊपर का दोनों करता है, या नन ऑफ द अबव। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना, आंसर बताइए क्या होगा जी, बोथ होगा, वेरी गुड। तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, है ना, कि दोनों ऊपर वाला। अभी मैंने बताया कि ट्रांसपीरेशन भी करेगा और गैसेस भी एक्सचेंज करेगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ, वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास जाइलम है और फ्लोएम है, दो टिश्यू है हमारे पास, याद रखिएगा हमारे पास कितना टिश्यू है प्लांट्स में, दो टिश्यू, जो दोनों कंबाइन होकर के वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम। तो जाहिर सी बात है जाइलम फ्लोएम यहाँ कहाँ दिख रहा है, डी में, तो डी आंसर हो। जाइलम क्या करता है देख लीजिएगा आप लोग, जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसफर करता है। पानी कहाँ से लेता है, प्लांट्स जड़ से लेता है, तो रूट से पानी लेकर के पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का। और फ्लोएम का काम क्या है बच्चों, फूड को ये पहुंचाता है। फूड कहाँ बनता है, पत्तों में बनता है, लीफ में बनता है, लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। और लीफ में क्या बनता है, खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है।
और खाने को ले जा करके पूरा बांटने का काम किसका है, मतलब कि यहाँ पर वेटर हम लोग का रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो खाना बनता है किचन में, और वेटर क्या करता है, खाने को पहुंचाता है सब जगह ऑर्डर ले लेके, है ना। तो ये वेटर का काम कौन करता है जी, फ्लोएम करता है। क्या ट्रांसफर करता है, फूड। कहाँ से ट्रांसफर करता है, लीफ से। कहाँ ट्रांसफर करता है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए। कार्डियक मसल टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। कार्डियक मसल टिश्यू, तो मैं आप लोग को बता दूं कि कार्डियक मसल जो है वो ऐसे मसल्स होते हैं जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं, है ना, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पूछ रहा है, कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। वेरी गुड। तो हार्ट को ही हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। आप दिल को देखेंगे, दिल सभी के पास रहता है जी, दिल टूटता भी है ना, दिल जुटता भी है। तो दिल टूटे चाहे जुटे, लेकिन उसमें हड्डी नहीं होता, ठीक है। तो हड्डी नहीं होता तो फिर टूटता कैसे है, तो क्यों नहीं होता है, ये कार्डियक मसल का बना हुआ है। तो ये एक्सेप्शन में है कि कार्डियक मसल्स का ये बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का। तो हड्डी उड्डी इसमें नहीं रहता है, लेकिन भाई लोग कैसे तोड़ देता है पता नहीं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, दिल टूटा है कि जुटा है, देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हड्डी का ही नहीं रहता। तो क्या चीज का रहता है, कार्डियक, है ना, कार्डियक का बना हुआ रहता है, कार्डियक मसल। इसका जो मांस है वो सॉफ्ट होता है भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की ओर, है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन इज रिलेटेड टू, जैसा कि अभी मैंने बताया, किससे रिलेटेड है, सेल मेम्ब्रेन से। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत बच्चा जो 11th क्लास कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में, उसको समझ में नहीं आएगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो थोड़ा सा बता दे रहे, कॉपी पेन निकालिए और लिख लीजिए। सेल, हम लोग सभी क्या चीज के बने हुए, कोशिका के, है ना। तो कोशिका को ही सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कोशिका के बाहर में एक ठो लेयर होता है बाबू, लेयर, है ना, ऐसे घिरा हुआ रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका स्ट्रक्चर दिया था, है ना, इसका स्ट्रक्चर दिया था फ्लूइड एंड मोजाइक नाम के। इसका स्ट्रक्चर का नाम दिया है फ्लूइड एंड मोजाइक, और दिया किसने है, सिंगर एंड निकोलसन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो समझ लीजिए आप बात को, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल क्या कहता है, बताइए। तो फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल कहता है कि जो सेल का बाहर का खोली है भाई, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या चीज का बना हुआ है, तो बाहर की तरफ आपको प्रोटीन मिलेगा इसके स्ट्रक्चर में, और अंदर की तरफ आपको मिलेगा लिपिड। अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, लिपिड मिलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समझ लीजिए। तो बाहर की ओर क्या मिलेगा आपको, दोनों तरफ प्रोटीन मिलेगा, और अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, लिपिड मिलेगा। और दो गो लिपिड है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, बाहर की ओर से पानी घुसता है ना अंदर, पानी अंदर जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक को ही बहुत सारा आदमी लोग पोलर बोल देता है। और यहाँ पर जो पोलर है मुंडी जैसा बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हेड भी बोल देता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है बाबू, वाटर लवर होता है, लव करता है, पानी लोग से प्यार करता है। तो जब प्यार करेगा तो पानी को अंदर आने देगा अपने पास, तो अंदर आने देता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, लिपिड बाइलेयर। तो ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हो गया। और हाइड्रोफोबिक को ही बोल देता है भाई लोग नॉन पोलर। क्या बोल देता है, नॉन पोलर बोल देता है, ठीक है। तो ये पानी से प्यार नहीं करता, वाटर हेटर है, पानी से प्यार नहीं करता, इसलिए अंदर छुपल रहता है ना। अंदर में क्या करता है बाबू, छुपा हुआ रहता है, पानी से प्यार
नहीं है इसको, इसलिए अंदर की ओर छुपा हुआ रहता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपका आ सकता है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है सभी जो प्लास्टिड्स है उससे रिलेटेड। तो प्लास्टिड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 12 नंबर का, जो कि गलत दिया हुआ है आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आपका बी आंसर दिया हुआ है, पर यह गलत है। आपका इसमें सी आंसर होगा, वसा। वसा होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कौन सही मैच है, आपको उसको बताना है। तो सही मैच आपका सी है। एलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल और फैट्स को स्टोर करके रखता है। ये सब है क्या, ये सब है क्या, तो ये सब प्लास्टिड्स है, ठीक है। टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा इससे, रिलेटेड क्वेश्चन। प्लास्टिड्स जो है वो 3 तरह का होता है। पहली बात की प्लास्टिड्स रहता किसमें है, तो प्लांट्स में रहता है। प्लास्टिड्स आपका वहां रहेगा जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, आपका एल्गी में होता है। तो ये सभी आप नोट डाउन कर ले। प्लास्टिड्स 3 तरह का होता है बच्चों, है ना। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, लिख लेंगे कॉपी में आप लोग, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है ना, कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, जिसको हरित लवक कहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। इसके कारण हम लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस हो पाता है और हम लोग इतना सुंदर साग सब्जी खा रहे हैं, है ना। और ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल होता है। आप देखेंगे पत्तों में अलग अलग कलर होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये इंसानों में नहीं होता, जानवरों में नहीं होता। नहीं तो हम लोग का भी कलर रेड, ब्लू, हरा, ग्रीन, नीला, पीला, है ना। अभी मैं आपको पीले कलर की दिखती है ना, नीले कलर की दिखती। तो हम लोग के पास प्लास्टिड्स नहीं है भाई, इसीलिए हम लोग कलर नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्या पूछता है समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सही है उसको आपको बताना है। सबसे सही वाला आंसर इसका कौन है वो आपको बताना है। 14 नंबर का कौन सा सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख लीजिए, रूबिस्को। रूबिस्को यहाँ पर एक एंजाइम है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। रूबिस्को एक एंजाइम है जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल में रहता है। C3 साइकिल सभी प्लांट्स में होता है, आप लिख लेंगे C3 साइकिल। साइकिल चलता है अलग अलग। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन है, रूबिस्को है। और रूबिस्को जो है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन बोला जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन इस धरती का, पूरे धरती में सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को है। प्रोटीन क्यों बोल रहा है, क्योंकि सभी एंजाइम्स जो है और हार्मोन्स वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोटीन पूरे धरती में, पूरे बायोस्फीयर में कौन सा पाया जाता है, रूबिस्को। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, डीएनए एंड आरएनए आर टर्म्ड एज जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आपके कैरेक्टर्स को, आपके गुणों को ढोने का काम जो करता है वो डीएनए है। माता पिता के गुणों को जो ढोता है वो डीएनए है। लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आप लिख लेंगे एक्सेप्शन है ये, आरएनए सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वायरस में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। लेकिन है ये जेनेटिक मटेरियल, इसलिए ये भी सही हो गया। और तीसरा क्या है, कोलेजन। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। इंसानों में या जानवरों में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो ज्यादा पाया जाता है वो है कोलेजन। लेकिन ये पूरा बायोस्फीयर में बोल रहा है, पूरा धरती में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, रूबिस्को। और इंसानों में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो ये है कोलेजन। तो ये दोनों आप नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। सारा का सारा आंसर सही है, सभी आंसर इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 15
आपका क्या कहता है देखेंगे, चाइज़माटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के कौन से स्टेज में चाइज़माटा फॉर्मेशन होता है। चाइज़माटा फॉर्मेशन जो है, चाइज़माटा फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है देखेंगे, तो ये है आपका क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम, जब दो क्रोमोसोम आपस में मिल जाता है और इस तरह से बाइवैलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो दोनों क्रोमोसोम आपस में मिलेगा जीन को ट्रांसफर करने के लिए। तो जब दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाएंगे तो ये चाइज़माटा बनाता है, चाइज़माटा। दोनों जब ऐसे मिल जाएगा तो एक्स फॉर्म करता है, इस एक्स फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं चाइज़माटा। तो ये किस स्टेज में होता है, कौन सा स्टेज में। आप लोग को मियोसिस अगर पढ़ना है तो मियोसिस, आप माइटोसिस और मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सेल डिवीजन। तो मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को सेल डिवीजन। अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, लेकिन आप एक बार सेल डिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस होता है। तो मियोसिस का कौन सा स्टेज में चाइज़माटा होता है ये पूछ रहा है आपको। तो इसमें मियोसिस का कौन से स्टेज में होता है, तो ये है आपका डिप्लोटीन स्टेज। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, पैकेटीन में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, यानी क्रॉस, दोनों क्रॉस किस में करता है, तो वो है पैकेटीन स्टेज। और चाइज़माटा किस में बनता है, तो वो है डिप्लोटीन स्टेज। तो आप दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन फिर से उसी से रिलेटेड है। आप देखिए क्या पूछता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। होमोलोगस क्या होता है। होमोलोगस और हेटेरोलोगस दो तरह का चीज है, देखिए समझ लीजिए। अगर ये ए है बच्चों, तो ये ए के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा तो उसको बोलते हैं होमोलोगस, सेम टू सेम। और अगर ये ए है और बी के साथ ये बना लिया तो उसको बोलते हैं हेटेरोलोगस। तो होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और दोनों अगर सेम रहेगा तो उसको होमोलोगस बोलेंगे, दोनों अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स। तो पूछता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जहां पर बनेगा तो उसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, तो उसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो दिया हुआ है, जिसमें आपका जैक में इसका आंसर दिया हुआ है 16 नंबर का सी। क्योंकि ये बाइवैलेंट भी बनाएगा और टेट्राड भी बनेगा, ये बात ध्यान रखिए। टेट्राड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम है और यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, जब दोनों मिल जाएगा तो टेट्राड। और ये दो जब इस तरह से बनाता है तो फिर हम लोग उसको बाइवैलेंट बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, Which of the following statement are correct with respect to meiosis। आप देख रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस से आपका 3 क्वेश्चन आ गया। तो माइटोसिस और मियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको एक बार देख लेंगे। और अगर आप लोगों को माइटोसिस मियोसिस का अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो वहां से मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना करके दूंगी माइटोसिस और मियोसिस का, आपके एग्जाम से पहले। Which of the following statement are correct with respect to meiosis। meiosis से related जो है वो कौन सा correct statement है। तो देखिए, it help in formation of gametes, बिल्कुल सही। It is known as reductional division, बिल्कुल सही। During meiosis number of chromosome reduced to half, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above। देखिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं कुछ बात बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस जो है और मियोसिस जो है, मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स मतलब गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होते हैं, तो स्पर्म इज अ गैमेट, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो पोलन ग्रेन्स मेल में होता है और फीमेल में अगेन ओवम होता है। तो ये चार जो गैमेट्स है ये जब बनेगा, अपने ही जैसा स्पर्म जब बनाएगा, अपने ही जैसा ओवम जब बनाएगा, तो कौन से प्रोसेस से बनाएगा, मियोसिस के प्रोसेस से। और बाकी दुनिया में जितना भी सेल है उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स।
तो ये जब डिवाइड करेगा तो कौन से फेज से करेगा, माइटोसिस से करेगा। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, पानी जो टूटता है वो किससे रिलेटेड है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्लांट्स में, तो फोटोसिंथेसिस जब होगा तो सूरज की किरणें पड़ती हैं, और सूरज की किरणें जब पड़ती है प्लांट्स के लीव्स के ऊपर तो क्या होता है, सबसे पहले H2O टूटता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और H2O टूट करके हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये किससे एसोसिएटेड है, कौन इसको करवाता है, कौन इसको करवाता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें दो फोटो सिस्टम काम करता है, PS1 एंड PS2 काम करता है, फोटो सिस्टम बोलते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिएगा। तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दो तरह का फोटो सिस्टम काम करता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि प्रोसेस करवाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें वाटर स्प्लिटिंग में कौन सा काम करता है ये आप लिख लीजिएगा। तो 18 नंबर का यहाँ PS2 काम करता है सबसे पहले, PS2 काम करता है सबसे पहले, जो कि वेवलेंथ इसका होता है 680 और 1 का होता है 700 नैनोमीटर। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PS1 का वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर, PS2 का होता है 680 नैनोमीटर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन अगेन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस आप देख लेंगे अच्छे से, फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 11th क्लास में रिपीट होता है और 4 से 5 क्वेश्चंस इससे रहते हैं हर साल। Which of the following statement are not correct? यहाँ देखिए आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, नॉट के ऊपर है ना, नॉट से क्वेश्चन पूछा जाता है, पता चला जो सही है उसको टिक मार के आप लोग आ गए, नॉट पर ध्यान नहीं दिए। तो नॉट करेक्ट, कौन इसमें से करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है, कौन करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्या बोलता है, केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल, सही है। C3 साइकिल मेल्विन केल्विन ने दिया था, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। हैच एंड स्लैक साइकिल इज आल्सो नोन एज C4 साइकिल, हैच एंड स्लैक ने दिया था इसलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं, हैच एंड स्लैक ने दिया था C4 साइकिल। क्रैन्स एनाटॉमी इज एसोसिएटेड टू C4 साइकिल, क्रैन्स एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट्स में पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे मकई का पत्ता हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब एग्जांपल है C4 प्लांट्स का, लिख लीजिएगा आप। C4 प्लांट्स का एग्जांपल है मकई, शुगर केन, इन सभी के पत्तों को जब आप छुएंगे तो थोड़ा सा आपको खरखर टाइप का आवाज देगा, तो इनके पत्तों में क्रैन्स एनाटॉमी पाया जाता है, ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग से सवाल पूछा जा सकता है। In C4 plant, primary CO2 acceptor is oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं होता है, तो ये गलत है। तो कौन होता है प्राइमरी एक्सेप्टर, बताइए बच्चों। चलिए देखेंगे, C4 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और कौन सा गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेगा तो उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई रहता है ना, तो एक्सेप्टर उसमें C4 प्लांट में कौन है, पेप है, तो पेप रहता है यहाँ पर, तो आपका आंसर ये वाला रॉन्ग हो गया है ना। C4 प्लांट में कौन एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, पेप करता है ना, पेप करता है, आप लिख लीजिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्या है इसका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। C3 साइकिल को किसने दिया था, मेल्विन केल्विन ने। C4 साइकिल को किसने दिया था, हैच एंड स्लैक ने। और C4 में कौन सा एनाटॉमी पाया जाता है, क्रैन्स एनाटॉमी। और C4 प्लांट्स में कार्बन एक्सेप्टर कौन होता है जी, पेप होता है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है तो सबसे मेन तरीका कौन सा है जिससे वो ट्रांसपोर्ट होता है? बताइए। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल में जो प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन, उसके साथ बाइंड कर जाता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, और यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन के थ्रू सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के थ्रू, हमारा ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक जाता है। तो आप लिख लीजिएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यस। और कितना परसेंट जाता है ये भी आप लिख लीजिएगा, 97%। तो इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा है इसमें, है ना, मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। जब हम सांस को ले रहे हैं और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं, कब? नॉर्मल रेस्पिरेशन में। ना तो हम स्ट्रेस में हैं, ना तो हम किसी तरह का हेडेक ले रहे हैं, ना हम सोए हुए, नॉर्मल। जब नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एनसीईआरटी में टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है और आपके झारखंड एकेडमिक में भी इन्होंने टाइडल वॉल्यूम ही दिया है और आंसर भी करेक्ट होगा टाइडल वॉल्यूम। तो आप इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, एक चार्ट दिया गया है कि किस चीज को क्या बोलते हैं, तो इसको आपको रट्टा मारना होगा, थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आरबीसी? रेड ब्लड सेल, हमारे खून में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं बच्चों, तो ये आरबीसी भी पाया जाता है। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। और आप लिख लेंगे आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, और आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है। और 120 दिन ये जिंदा रहता है, 120 डेज इसका लाइफ स्पेन है। और जब ये मर जाता है बच्चों तो स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है जहां जाके ये जमा हो जाता है, और स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। ग्रेवयार्ड मतलब मरत घट्टी, जब मुर्दा घर बोल सकते हैं एक तरह से, जहां पर हम इंसानों को जलाते हैं मुर्दा घर बोलते हैं, तो अंग्रेजी में उसको ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन हो गया? स्प्लीन 120 दिन जिंदा रहता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखिए फिर यहाँ आ गया नॉट वाला क्वेश्चन, तो कौन करेक्ट नहीं है? अब देखिए यहाँ पर आरबीसी क्या होता है? बाइकनकेव से, बिल्कुल सही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाइकनकेव होता है, राउंड एंड बाइकनकेव, आप लिख लीजिएगा। 120 दिन जिंदा रहता है, अभी मैंने बताया। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अभी मैंने बताया, एकदम सही है ना। तो कौन सही नहीं है? दिस इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, ये गलत है, इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है 23 नंबर क्वेश्चन, वो देखेंगे। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियासिस इज द टर्म, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बीमारी है एक तो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियासिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियासिस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, ये आपका सवाल पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर पहले लिख लीजिए, इसका आंसर ए होगा। ए में क्या लिखता है? देखिए, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर। क्या होता है इसमें सो समझिए, अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और RH क्या होता है? RH एक फैक्टर है जो रीसस मंकी से आया है। कहां से आया है? रीसस मंकी। हम लोग बंदर की प्रजाति जानते हैं, तो बंदर का कोई फैक्टर है जिसको हम लोग RH फैक्टर बोलते हैं। तो जिसके खून में ये RH फैक्टर रहता है उसका खून पॉजिटिव हो जाता है, और जिसके खून में ये नहीं रहता उसका खून क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जिसका नेगेटिव है खून, मतलब ये मंकी वाला फैक्टर उसमें नहीं है, सिंपल समझिए आप लोग। तो एक बीमारी है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियासिस, जिसमें जब लेडी मदर जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद अगर वो नेगेटिव है और उसके पापा, जो बच्चे के पापा है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो क्या होगा कि पॉजिटिव वाला RH फैक्टर मदर के ब्लड में आ जाएगा, नेगेटिव वाले में।
तो नेगेटिव में पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो उसका रीसस मंकी वाला आ जाएगा। तो पहला बच्चा तो इसमें जिंदा हो जाएगा, लेकिन सेकेंड बेबी जो होगा वो नहीं रहेगा। तो इसी बीमारी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालियसिस। तो इसीलिए शादी करने से पहले सभी लोग क्या करवा लेना है, ब्लड टेस्ट करवा लेना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बाइकप्सिड वॉल्व इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन। बाइकप्सिड वॉल्व कहाँ रहता है? तो दिल में रहता है बच्चों। दिल सभी के पास है। तो दिल में एक तो दिल जो है वो धड़कता भी है ना, और दिल धड़कने को लब डब कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे, जो भी बातें बोल रही हूँ मैं वो सब क्वेश्चन है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि बाइकप्सिड वॉल्व कहाँ होता है। दिल तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। तो लिख लेंगे आप, ऐसा ही दिल में लिख लेंगे भाई 4 चैम्बर होता है ना। दिल जो है वो धड़कता जरूर है, लेकिन उसमें कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर। राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वाल्व होते हैं। वाल्व मतलब ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। वो ढक्कन को हम लोग वाल्व बोलते हैं। और वाल्व जो है वो आपका अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बोलता है बाइकप्सिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट ऑरिकल आपको कहाँ दिख रहा है? ये। और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ दिख रहा है? ये। तो ये जो है आपका वो क्या है बच्चों? बाइकप्सिड वाल्व। इसको आपको फिगर अच्छे से देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज। वैसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं? तो वैसोप्रेसिन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीसीटी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये किडनी से रिलेटेड है आपका। तो किडनी में आपका पीसीटी और डीसीटी होता है। आप लिख लेंगे डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी। प्रॉक्सिमल और डी फॉर यहाँ पर हो जाएगा डिस्टिल। तो कहां पर ये रहता है? ये आपको किडनी का फिगर आपको देखना होगा, वहां से पता चलेगा। तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। आप लिख लेंगे इट कंटेन्स पोडोसाइट्स। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे हम लोग। ऑर्गेन ऑफ कॉटी किसको बोलते हैं? ऑर्गेन ऑफ कॉटी, ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी है बच्चों को। ऑर्गेन ऑफ कॉटी किसको बोलते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर ईयर, कान में। ऑर्गेन ऑफ कॉटी हमें कहाँ मिलता है? कान में मिलता है। तो ये आप याद कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज नोन एज। सबसे अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं? सबसे अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं? तो आप लोग लिख लेंगे आंख का 3 लेयर होता है। सबसे बाहर वाले का नाम क्या है जी? स्क्लेरा। बीच वाले का नाम क्या है? कॉर्निया। और सबसे अंदर वाले का नाम क्या है? रेटिना, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला लेयर आपका क्या हो गया जी? रेटिना। तो आंसर करेक्ट क्या है? रेटिना, ठीक है। सबसे अंदर के लेयर में आपको क्या मिलेगा? रेटिना मिलेगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड विथ इन। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला जो दिमाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिमाग 3 टाइप्स में बटा हुआ। आप लोग को बता दें, ब्रेन जो है वो 3 टाइप्स में बटा हुआ है ना। बोलिए। 4 ब्रेन, कपार जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कपार को 4 ब्रेन। बीच वाले ब्रेन को क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और सबसे पीछे बुद्धि बोलते हैं, पीछे बुद्धि है। लास्ट रोटी खाओगे तो पीछे चला जाएगा बुद्धि, लेकिन हम लोग के पीछे ओरिजिनल में बुद्धि होता है जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन।
तो 3 तरह का ब्रेन है, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला कौन है, बताइए। हार्मोन है ना, कौन कौन है? ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन। तो कहाँ सिचुएटेड है, बताइए कौन सा पार्ट है आपका जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बताओ। हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के पास ही है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, लिख लीजिएगा आप लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। और मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे रहता है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, न्यूरोहाइपोफाइसिस बीमारी का नाम है जी। विच ऑफ द हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम का जो नस है, ये नस का नाम है ना। एक ग्लैंड टाइप का चीज रहता है जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम से जाना जाता है। और इसमें सूजन आने की वजह से एक बीमारी हो जाता है। तो बोलता है विच ऑफ द हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये आपको याद करना होगा बच्चों। तो 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 नंबर जो हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। जब हम लोग बहुत इमरजेंसी में रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में रहते हैं, भागे भागे ट्यूशन आ रहे हैं, भागे भागे कहीं शादी में जाना है, या भागे भागे कहीं सिनेमा देखने जाना है, ठीक है, तो उस केस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हड़बड़ी में, हड़बड़ी का नाम गड़बड़ी, तो गड़बड़ी में कौन सा गड़बड़ हार्मोन रिलीज होता है? तो वो है एड्रेनलिन। और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। स्ट्रेस हार्मोन जो कहां से रिलीज होता है? किडनी के ऊपर ये रहता है जी, ग्लैंड, जिसका नाम है एड्रेनलिन ग्लैंड। और इसका, इस हार्मोन का एक और नाम है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन। और इसी को हम लोग, इसी का एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंसुलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन क्या होता है पहले आप लोगों को बता दूं। इंसुलिन हार्मोन होता है, आप लोग लिख लीजिए। और कहां से ये सिक्रीट होता है? पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, पेनक्रियास से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पेनक्रियास में एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से ये सिक्रीट होता है हार्मोन, पेनक्रियास से। और हार्मोन सभी प्रोटीन के बने हुए हैं, तो ये भी प्रोटीन है। तो ये दो इंसुलिन जो है वो आपका ऑलिगोमरिक प्रोटीन है, ऑलिगोमरिक प्रोटीन है, ऑलिगोमरिक प्रोटीन है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर क्वाटरनरी प्रोटीन में आता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आता है। ये सभी पॉइंट्स आप लिख लेंगे। तो क्वाटरनरी में दो अलग अलग प्रोटीन का ग्रुप मिलकर के प्रोटीन बनाता है। तो इसमें 2 चेन होता है, आप लिख लेंगे। इसमें अल्फा बीटा चेन होता है। तो आपका पूछ रहा है कि इंसुलिन कौन से सेल से सिक्रीट होता है, 32 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा सेल्स, बी नंबर, बीटा सेल से सिक्रीट होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ओवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओवरी से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? तो ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों को हम लोग फीमेल हार्मोन कहते हैं, फीमेल हार्मोन। और मेल हार्मोन कौन है? मेल हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरॉन है मेल हार्मोन, और एनसीईआरटी में टेस्टोस्टेरॉन को लिखा हुआ है एंड्रोजेन। एंड्रोजेन आप इसको लिख लीजिएगा, ये भी सवाल आपका अल्टरनेट सवाल बनता है जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, सेम रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछा है, लीडिंग सेल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन। लीडिंग सेल्स कहाँ होता है? तो लीडिंग सेल्स टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, आप लिख लीजिए। एक हो गया लीडिंग सेल्स, दूसरा हो गया सर्टोली सेल्स, और तीसरा हो गया आपका स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बनाएगा स्पर्म, लिख लीजिए सारा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म कौन बनाएगा? स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। और लीडिंग सेल्स क्या करेगा? इसको लीड करेगा, यानी ये टेस्टोस्टेरॉन बनाएगा। टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हार्मोन अभी मैंने बताया इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो कौन बनाएगा? लीडिंग सेल्स बनाएगा। और सर्टोली सेल्स इसको नरिशमेंट देगा, नरिशमेंट खाना पीना देगा इसको, ताकि तुम बढ़ो अच्छे से, है ना। किसको देगा? स्पर्म्स को। इसीलिए सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहते हैं। ये सभी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ आपका। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग था वो मैंने आपको बता दिया है, और आप लोग मेरे साथ बने रहे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन। देखिए अभी मैंने आपको बताया ऊपर में, है ना, इसके ऊपर वाले में मैंने अभी बताया था आपको कि एंड्रोजन किसको कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन को क्या कहा जाता है? एंड्रोजन कहा जाता है। एकदम आंसर आपका बन गया। देखिए 35 नंबर क्या है इसका आंसर? बी, टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। एक क्वेश्चन इससे, ये वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, जो पूछा ही जाता है। राइपनिंग, फल को पकाने में आप देखे होंगे केले जो है उनमें कार्बेट डाला जाता है, मैंगो जो आते हैं वो बाहर से आते हैं तो उसमें भी डाला जाता है, तो उसको डाल के पकाया जाता है सारे फलों को। तो वो कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन है। इथाइलिन है आपका हार्मोन जो कि पकाने में हेल्प करता है। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जो है वो ग्रोथ में आपका हेल्प करता है, आप लिख लीजिएगा, ग्रोथ में। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स। और इथाइलिन, जिबरलिन और एब्सिसिक एसिड, तीनों को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। लिख लीजिएगा, इथाइलिन, जिबरलिन और आपका एब्सिसिक एसिड, इन तीनों को बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रोसेस ऑफ एजिंग, प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट्स इज टर्म्ड एज। एजिंग प्लांट में या एनिमल्स में, किसी में भी हम लोग देखेंगे, जब मरने से पहले हम लोग बुढ़ापे में आते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है, बुढ़ापा आ जाता है, और मरने के जस्ट करीब हम लोग रहते हैं, मरने से पहले के स्टेज में, जब हमारा सारा ऑर्गन्स जो है वो स्लो डाउन हो जाता है वर्क करना, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस स्टेज। आप तो लिख लीजिएगा, सेनेसेंस। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज्ड पर डे इज इक्वल टू। एक दिन में कितना यूरिन रिलीज होता है जी? लगभग 1.5 लीटर। लगभग 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी नंबर, है ना, 1.5 लीटर अ डे। और जब शुगर का पेशेंट हो जाएगा, है ना, तो ज्यादा रिलीज होने लगेगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट आदमी के पास भी है, और आदमी किसके प्रजाति है? एप्स के, तो एप्स के पास भी है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में आता है,
जो कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो इसमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 4 चैम्बर हार्ट सभी के पास रहता है, ये आप लिख लीजिएगा। 3 चैम्बर हार्ट किस में रहता है जी? रेप्टाइल्स में रहता है ना, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट। बर्ड्स में क्या रहता है? 4 चैम्बर। बर्ड्स में भी कितना रहता है? 4 चैम्बर। ये सभी क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप लोग सभी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और जो भी मैं नोट डाउन करवाई हूँ उसको आप लोग जो है वो अच्छे से लिख लीजिएगा और लिख करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 40 नंबर है, द साउंड ऑफ लब डब। अभी मैंने बताया भी था, है ना, एक्सप्लेन करते समय आप लोग को बताया था कि दिल जो धड़कता है वो कैसा साउंड करता है जी? लब और डब। तो लब मतलब समझते हैं आप लोग, और डब मतलब साबुन। तो दोनों का निखार जब आता है चेहरे में तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं। तो खैर ये सब अलग बातें हैं। तो लब डब यहाँ पूछा है ना, लब और डब। तो क्या बोलता है? द साउंड ऑफ लब डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब होता है ये बताइए? जब हार्ट में दिल धड़कता है, मैंने बता दिया कि जब दिल धड़केगा तो लब होगा। जब लब होता है या तो डब साबुन से नहाते हैं, तो दोनों टाइम पे दिल हमारा जोर जोर से धड़कने लगता है। दिल एक बार में कितना, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 टाइम्स। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 72 से 75। बीपी कितना है जी नॉर्मल, बता दीजिए? 120/80 लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। बीपी को नापने वाले मशीन को क्या बोलते हैं? स्फैग्नो नैनोमीटर। उल्टा बोल दिया क्या? स्फैग्नो मैनोमीटर, है ना। और दिल के धड़कन को नापने वाला कौन है भाई? स्टेथोस्कोप। तो ये सभी सवाल आप लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज हार्ट बीट। और जो एक गलत आंसर था वो मैंने आप लोग को बता दिया था, 12 नंबर का आप लोग देख लीजिएगा, सी नंबर होगा सही आपका। इसमें दिया हुआ बी, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और आप लोग सभी मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को देखने के बाद जो रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं उसको बना करके और बढ़िया स्कोरिंग कर सके। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सभी जो एक्स्ट्रा जो वीडियोस है वो मैं अभी आपके एग्जाम तक कुछ और वीडियोस बनाते रहूंगी, ताकि आपको एग्जाम में काम दे, तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।